हेलो स्टूडेंट, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूँ मैं आज आपको। तो इस वाली वीडियो में हम जो बिल्कुल सिर्फ बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। आज की जो वीडियो रहेगी सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पर ही डिपेंड रहेगी। तो शुरुआत करते हैं कि भाई हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। इस वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसमें क्या कह देगा भाई, एक आपको मीनार दे देगा। क्या दे देगा? आपको मीनार दे देगा और कह देगा कि इसके पाद मतलब पैर से 30 मीटर चलो, 40 मीटर चलो और चलने पर उसका जो उन्नयन कोण है वो हमारा इतने डिग्री हो गया भाई, 40, 50, 60 कुछ भी दे देगा वो आपको। और पूछ लेगा कि उसकी हाइट बताओ, या क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा भाई, वो एक आपको दीवार दे देगा और दीवार से सीढ़ी लगवा देगा और कह देगा कि सीढ़ी की लंबाई बताओ भाई कितनी, यदि वो इतने मीटर डिस्टेंस पर इतने मीटर की आपकी वो हाइट पर लगी हुई सीढ़ी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताएंगे इस वाली वीडियो में भाई हम। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई क्वेश्चन में, अब देखो दो बात बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले सपोज करो ये आपकी दीवार हो गई भाई, ये दीवार हो गई भाई, हमारी दीवार बना दो भाई। दीवार बना दी हम, मिस्त्री आदमी हम। और ये हमने क्या बना दिया, हमने सीढ़ी बना दी भाई। सीढ़ी बना दी, सीढ़ी हमने तिरछी लगा दी भाई, ऐसे सीढ़ी ऐसी तो लगेगी। और यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे भाई, जब जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं हम और नीचे से हम ऊपर की तरफ देखना चाह रहे हैं, तो वो बनता हमारा उन्नयन कोण बच्चे। किसी क्वेश्चन में वो उन्नयन कोण कह देगा। क्या कह देगा? उन्नयन कोण। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको इलावेशन एंगल। इलावेशन एंगल यानी कि यदि हम नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, तो वो हमारा होता है बच्चे उन्नयन कोण। यानी कि व्यक्ति आपका जो रहेगा वो आपका व्यक्ति यहाँ पर खड़ा रहेगा और वो दूसरे व्यक्ति को या किसी भी चीज को या किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ देखेगा, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि वो उन्नयन कोण रहेगा। एक दूसरा एंगल और होता है बच्चे, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, वो आपको ऐसे कर देगा और ये ऐसे बना देगा, यानी कि मतलब आपका छत पर चढ़ जाएगा भाई ऊपर। मान लो आपका यहाँ पे चढ़ गए भाई, हम ऊपर से हम देख रहे चाह रहे हैं। यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे भाई, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो बच्चा बनता है हमारा अवनमन कोण। कौन सा? अवनमन कोण बनता है। तो यहां पर लिख देते हैं हम अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी कि डिप्रेशन एंगल बच्चे। ठीक है बच्चे, मैथ का टीचर है, इंग्लिश में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है बच्चे, ठीक है, तो सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवनमन कोण क्या होता है बच्चे? ऊपर से नीचे देखना अवनमन कोण होता है, और नीचे से ऊपर की तरफ देखना बच्चे हमारा क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। दो प्रकार के एंगल बनेंगे हमारे पास, ठीक है। और एक बात और याद रखो, जैसे हम भाई ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे हम भाई ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो हमारी आइस यहाँ पर है। जब हमारी आइस यहाँ पर है, सपोज करो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का बन गया। कितने डिग्री का बन गया? 30 का बन सकता है, 40 का बन सकता है, 50 का बन सकता है, कितने का भी बन सकता है बच्चे। जितना डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा बच्चे, उतने ही डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं बच्चे। यदि एक थ्योरम है बच्चे, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो दो पैरेलल लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, जितना एंगल यहाँ बन रहा वही एंगल आपका बच्चे यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और एक छोटी सी बात आपको पता है ही, जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखी, मैं बेर बेर रिवीजन करा देता हूँ आपको। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आपको याद है। तो यहाँ पर क्या रख लेंगे आप लोग? साइन रख लेंगे। यहाँ पर बच्चे आप कोस रख लेंगे, यहाँ पर आप टेन रख लेंगे, यहाँ पर आप कोट रख लेंगे, यहाँ पर आप सेक रख लेंगे, यहाँ क्या रख लेंगे? आप कोसेक रख लेंगे। और साइन कहेगा तो लंब बटे आधार लगा दो भाई, और कोस कहेगा यानी कि आधार बटे लंब लगा लो। किसी क्वेश्चन में लंब और कर्ण की बात करेगा तो इसका मतलब आप साइन लगा लो। ऐसे ही कोस सेक कोट आप लगा सकते हैं। अधिकतर इस वाले चैप्टर में जो यूज होता है वो अधिकतर बच्चे 10 का यूज होता है। और एसएससी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है बच्चे। तो हम बिना फालतू बात के हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे भाई हम, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे आज हम बस, ठीक है बच्चे। तो शुरुआत करते हैं। देखो भाई हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ गया हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन में क्या कर दे रखा है भाई, हमको दे रखा है कि एक टावर की ऊंचाई 50√3 मीटर है। बच्चे क्वेश्चन में दे रखा है हमें एक टावर की ऊंचाई जो है वो 50√3 मीटर है, और इसके पाद मतलब इसके पैर से 50 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, जब भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था भी उन्नयन कोण, जब भी क्वेश्चन में उन्नयन कोण कह रहा है इसका मतलब नीचे से लेकर ऊपर को देखना चाह रहा है। और
अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे को देखता है तो वो हमारा अवनमन कोण होता है। तो उन्नयन कोण का मतलब है जब नीचे से कहाँ देख रहा है, वो ऊपर की तरफ देखना चाह रहा है भाई। टावर की ऊंचाई दे रखी भाई, हमने सबसे पहले एक टावर खड़ा कर लेते हैं भाई। सबसे पहले एक टावर खड़ा कर लिया भाई हमने, मान लीजिए सपोज करो एक टावर है हमारे पास, और इस टावर की जो हाइट है वो दे रखी है उसने 50√3 मीटर दे रखे है बच्चे। किन दे रखी है उसने? 50√3 मीटर इस पूरे टावर की हाइट दे रखी है भाई। अब इसने क्या कहा इस क्वेश्चन में, इसके पाद मतलब इसके पैर से, इसका पैर कौन सा पाद मतलब बेटा पैर होता है इसका, यानी बेस जो है, इससे 50 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से 50 मीटर इधर चला लो या इधर चला लो, कहीं पर भी चला लो, ये तुम्हारी इच्छा है। तो 50 मीटर दूर, सपोज करो यहाँ पर इसको हमने ऐसे चला लिया और 50 मीटर डिस्टेंस से, यानी कि यहाँ से इसके पैर से 50 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया कोई भी। और वो कह रहा है यहाँ से वो ऑब्जेक्ट देखना चाह रहा है ऊपर की तरफ को, कि यहाँ से वो ऊपर की तरफ जब देखता है तो बच्चे इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब यानी कि वो यहाँ से देख पा रहा है और यहाँ से जो देख पा रहा है इसका उन्नयन कोण बताना है बच्चे कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, भैया आपको बताया था मैंने, यदि भैया देखो यहाँ लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का होता है, यानी कि यहाँ साइन कोस टेन ऐसा होता है, ठीक है भाई। यहाँ लिख देते हैं, चलो क्या होता है, साइन होता है, यहाँ कोस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ कोट होता है, यहाँ सेक होता है, और क्या होता है बच्चे, कोसेक होता है, ठीक है। अब ये देखो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर होती है, लंब होता है, और ये क्या होता है हमारे पास, आधार होता है। तो आपको ये देखना है भैया कि यानी कि लंब और आधार किस में रिलेशन बनेगा आपका, साइन में बनेगा, कोस में बनेगा या टेन में बनेगा, इन तीनों में से बनाना है बच्चे। देखो लंब और आधार जो रिलेशन होता है बच्चे, लंब और आधार टेन में होगा या कोट में होगा, तो इनमें से आप टेन भी लगा सकते हैं, आप कोट भी लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो यानी कि मैंने यहाँ पर एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो टेन थीटा क्या होता है बच्चे, टेन थीटा जो होता है बच्चे वो होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है बच्चे हमारे पास 50√3 है, और बच्चे आधार कितना हमारे पास बच्चे 50 हो गया, और ये 50 से 50 कट गया, यहाँ क्या बचा बच्चे, √3 बच गया। तो आपको ये पता लगाना है भाई टेन में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो बच्चे टेन 60 की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ गया बच्चे, 60 डिग्री हो गया, यानी कि ऑप्शन क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ए रहेगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। यदि डायग्राम बनाना आ गया बच्चे तो क्वेश्चन करना आ जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में कोई क्वेश्चन नहीं बचता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारे सामने, अगला सवाल हमें क्या दे रखा है बच्चे, क्वेश्चन दे रखा है उन्हें, एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर। सबसे पहले एक मीनार खड़ी कर लीजिए आप। मीनार कैसे खड़ी करेंगे आप, मीनार बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट होती है एकदम ऐसे। मीनार खड़ी कर ली हमने, और मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ आने के यहाँ से आप सपोज कर लीजिए कितनी मीटर है आपकी, 30 मीटर आपकी, ठीक है बच्चे। ये पूरी जो हो गई ये कितनी हो गई हमारी, 30 मीटर हो गई। अब फिर क्या कहने वाला है वो आपसे, 30 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन मतलब इलेवेशन एंगल होता है, नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, तो नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे बच्चे, तो यानी कि ये वाला जो एंगल बनाना चाह रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बच्चे वो 45 डिग्री का बनना चाह रहा है। और क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि भाई मीनार की हाइट बताओ, यानी कि इस टावर की जब हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे ये हमारा क्या होता है भाई, देखो थीटा के सामने वाला लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये हो गया लंब, लंब मतलब लंब ये हो गया, और आधार ये हो गया। तो बच्चे मैंने बताया था मैंने, लंब और आधार किस में होगा आपका, टेन में होगा या कोट में होगा, साइन में नहीं होगा, ना ही आपका कोस में होगा, इसलिए यहाँ पर टेन लगा देंगे। तो टेन रखेंगे, क्या रखेंगे आप, टेन 45, यानी कि टेन 45 बराबर क्या होगा बच्चे, लंब बटे आधार। इसकी हाइट हमने मान ली, इसकी हाइट कितनी मान ली, पूरी h मान ली, इसकी हमें हाइट निकालनी है। तो टेन 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका h हो गया, आधार कितना आपका 30 है, यानी कि, और टेन 45 की वैल्यू बच्चे हमारी क्या होगी, 1 होगी, और अपॉन में h 30 हो गया हमारे पास। कुल मिलाकर 30 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो h बराबर कितने आ जाएगा बच्चे, 30 मीटर हाइट आ जाएगी। यानी कि आपकी जो टावर जो है, इस टावर की जो हाइट होगी बच्चे वो कितनी होगी, 30 मीटर होगी। कितनी होगी बच्चे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ भाई देखो अगला सवाल जो दे रखा है हमें, अगला सवाल क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन में दे रखा है किसी भवन के आधार से 50 मीटर दूरी एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई बताओ। मैंने भवन बनाया भाई, सबसे पहले हमने भवन बना दिया भाई, ठीक है भाई। और क्या कर रहा है क्वेश्चन में, भवन के आधार से मतलब इसके बेस से हमें जो है 50 मीटर दूरी पर, यहाँ पर यानी कि 50 मीटर डिस्टेंस पर
50 मीटर डिस्टेंस पर हमने क्या करा, एक बिंदु से उसका शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से वो इसका टॉप देखना चाह रहा है भाई, इसका शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है बच्चे में 60 डिग्री दे रखा है। तो इस भवन की ऊंचाई बताइए भैया, इसकी क्या बतानी है, हाइट बतानी है कि भाई हाइट बताओ भाई कितनी आएगी भाई, ये तो पूछ रहा। तो भैया ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, क्योंकि एंगल हमेशा यहाँ बन रहा है बेर बेर, तो यानी कि tan 60 रखेंगे बच्चे, क्या रखेंगे, tan 60 रखेंगे। tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, यानी कि h अपोन में क्या रहेगा बच्चे, 50 रहेगा, और tan 60 की वैल्यू बच्चे √3 होती है, तो h अपोन में क्या रहेगा, 50 रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, हाइट ऑफ जो टावर निकल कर आएगी 50 √3 मीटर हाइट निकल कर आ जाएगी, यानी कि इस ऑप्शन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। अगला क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मीनार के पास से 500 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पूछना चाह रहा है। मीनार बना लिया भाई हमने, सबसे पहले ये मीनार बनाया हमने, कितने मीटर, 500 मीटर की दूरी पर उसके पैर से, उसके बेस से, यानी कि 500 मीटर की दूरी पर, ये 500 मीटर बनाया हमने, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मीटर है, ये आपका 500 मीटर है, और उस यहाँ से यानी कि वो इसके टॉप को देखना चाह रहा है, इससे इसको टॉप को देखना चाह रहा है, और ये कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ से जो ये बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बनाना चाह रहा है, और पूछना चाह रहा है कि जो मीनार है इसकी आपकी हाइट कितनी है भाई। तो मीनार की हाइट कितनी है भाई, मीनार की हाइट कैसे निकाल लोगे भाई, सबसे पहले तो सबसे पहले करेंगे क्या, tan यूज कर लो भाई, क्योंकि लंब दे रखा है और आधार दे रखा है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले tan लगाएंगे, tan थीटा यानी कि tan 30 बराबर क्या रहेगा, लंब बटे आधार, लंब ये रहा, आधार ये रहा, यानी कि h बटे कितना हो गया बच्चे, 300 हो गया हमारे पास, और tan 30 की वैल्यू होती है बच्चे 1 बटे √3 होता है, यानी कि h अपोन में क्या आएगा हमारे पास 300 आएगा निकल कर भाई। अब इसको उठाकर यहां पहुंचा दीजिए भाई, तो 300 बटे में क्या रहा बच्चे, √3 रहा, यानी कि h इजगल टू कितना आया बच्चे, 300 बटे √3 आया। अब यानी कि 300 बटे √3 कोई से ऑप्शन में नहीं है, ना ही इसमें है ना ही इसमें, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये 500 दे रखा है बच्चे, कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, तो यहाँ पर आप 500 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए आप, 500 लिख लीजिए, ये भी 500 लिख लीजिए, कुल मिलाकर कितना हो गया हमारे पास 500 हो गया, यानी कि हाइट जो निकल गई 500 बटे क्या रहा, √3 कोई से ऑप्शन में भी नहीं है। तो एक काम कर लो, इसमें आप ऐसे कर सकते हो 500 बटे √3, तो इसमें √3 से बच्चे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे करके, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 500 के √3 में करेंगे बच्चे कितना आएगा, 500 √3, और √3 की मल्टीप्लाई बच्चे √3 में करते हैं तो बच्चे 3 आता है, यानी 500 √3 बटे 3, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बच्चे इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला सवाल हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन में, यदि एक पेन की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बताइए। मतलब जैसे कि सपोज करो आपका एक पेन है, ये पेन हो गया भाई, ठीक है भाई, तो अब ये पेन है तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी या इधर पड़ेगी, तो आप ऐसा कहना चाह रहा है, यानी कि ये पेन हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया बच्चे हमारे पास एक पेन हो गया, इसकी जो लंबाई है, लंबाई यानी कि कितनी हो गई, 1 हो गई, और इसकी परछाई यहाँ पर पड़ेगी, आपकी क्या बनेगी, वो आपकी √3 बनेगी, और ये वाला पूछना चाह रहा है एंगल कितना आएगा, तो बच्चे वही दे रखा, देखो लंब दे रखा और आधार दे रखा, तो tan थीटा बराबर लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चे, tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि 1 बटे √3। बस tan में ये पता लगा लीजिए 1 बटे √3 किसका मान हुआ है भाई, tan में 1 बटे √3 किसका मान होता है बच्चे, tan 30 का होता है, यानी कि tan में 1 बटे √3 मान बच्चे होता है हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है, tan से tan गायब हो गया, तो थीटा का मान कितना निकल के आएगा बच्चे, 30 डिग्री आएगा निकल के। बस आपको वैल्यू तो याद होनी चाहिए भाई, ऑप्शन बी रहेगा यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चे, ठीक है। सवाल हमें दे रखा है क्वेश्चन में, जब सूर्य क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर होता है, जब सूर्य जो है क्षैतिज मतलब बेस से ऊपर की तरफ 30 डिग्री पर होता है, तो 100 मीटर ऊंचा भवन है कोई हमारा, यानी कि यहाँ पर ऐसा कहना चाह रहा है कि 100 मीटर हाइट का क्या हो गया, एक भवन हो गया, ये मकान हो गया भाई हमारा, बिल्डिंग खड़ी कर दी हमने। ऊंचे भवन की जो परछाई की, इसकी जो परछाई पड़े, सूर्य यहाँ से एंगल बनाएगा भाई, तो यानी कि इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पर बनेगा बच्चे, एंगल यहाँ पर बनेगा, यानी कि और जो है 100 मीटर ऊंचे भवन की परछाई की लंबाई कितनी होगी, यदि यहाँ पर सूर्य यहाँ पर होगा, यदि ऐसा होता है, यदि हम ऊपर से देखते हैं ना भाई, यदि यहाँ पर एंगल हमारा 30 डिग्री हो रहा है भाई,
ठीक है। तो ऊपर ये 30 है तो ये भी बच्चे 30 हो जाओ, ऐसे करके हमारा ऐसा होता है हमारा, ठीक है। लेकिन इतना याद करने की जरूरत है नहीं फिलहाल हमें। यदि यहाँ पर 30 नहीं है, यदि यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 हो जाएगा हमारा। अब ये 100 मीटर क्या हो गया, हाइट हो गई हमारे, ये 30 डिग्री हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर ये वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की परछाई कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। तो इसकी हाइट पूछना चाह रहा है यार, छोड़ी इसकी जो लंबाई होगी वो लंबाई कितनी होगी। इसकी लंबाई बच्चे हमने कितनी मान ली, एल निकाल ली, एल मान ली हमने, यानी एल निकालना है। तो क्या लगाएंगे, लंब दे रखा, आधार दे रखा, बच्चे क्या यूज कर लो आप, tan यूज कर लो। तो tan 30 बराबर क्या होगा बच्चे, लंब बटे आधार। लंब कितना आपका 100 है और आधार कितना बच्चे उसका, यानी कि l हो गया। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1/√3 होती है। और ये आपका 100 अपॉन क्या रहेगा, l क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। तो l बराबर कितना आएगा आपका 100√3 होगा, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी, यानी कि परछाई जो होगी वो कितनी होगी, 100√3 होगा। यानी कि ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या दे रखा भाई, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। दीवार ऐसे सीधी होती है और सीढ़ी ऐसे खड़ी होती है बच्चे, ठीक है। तो कैसे कह रहा क्वेश्चन में, एक दीवार खड़ी कर दो भाई। सबसे पहले हमने दीवार बना दी, बस दीवार सीधी हो गई खड़ी। और सीढ़ी हमने बच्चे ऐसे बनाई है, हमने सीढ़ी ऐसे लग रही है भाई, ये हमने सीढ़ी बना देते हैं। ये क्या हो गया बच्चे, सीढ़ी हो गई। चलो भाई, ये हमारी दीवार हो गई। अच्छी, यानी एक दीवार होगा, एक सीढ़ी होगी, ऐसे कहना चाह रहा है। और जो 10 मीटर ऊंचाई पर एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि ये जो दीवार जो है ये कितने मीटर की दे रखी है उसने, 10 मीटर दे रखी है भाई। 10 मीटर की हाइट पर एक सीढ़ी लग रही है भाई। यानी कि अब सीढ़ी जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रही है भाई। कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे बच्चे, 30 डिग्री का एंगल बना रही है भाई। अब क्या कह रहा है, दीवार से सीढ़ी की दूरी बताओ, यानी कि ये दूरी बतानी। दूरी हमने मान ली भाई d है, ये दूरी निकालनी है भाई। बहुत आसान सवाल है भाई। लंब दे रखा है, आधार की बात करो और एंगल दे रखा, तो tan यूज कर लो भाई। तो tan थीटा tan 30 बराबर क्या होगा बच्चे, लंब बटे आधार। लंब कितना बच्चे हमारे पास 10, आधार यानी दूरी मतलब क्या हो गया बच्चे, d हो गया। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर tan अपॉन d रहेगा। 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो d की 1 में करोगे d बराबर 10 की √3 में करोगे कितना, 10√3 मीटर। यानी कि दूरी जो रहेगी 10√3 रहेगा। 10√3 यानी कि ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई। देखो भाई अगला सवाल जो हमें दे रखा है, अगला सवाल हमें क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन दे रखा है कि एक नदी के किनारे समांतर है। नदी है, नदी के जो बैंक है, यानी बैंक मतलब किनारे जो है आपस में क्या है, समांतर है, पैरेलल है। फिर तैराक किनारे पर एक बिंदु से शुरू होता है, एक पॉइंट से स्टार्टिंग शुरू होएगा और 45 डिग्री पर किनारे की ओर झुकी हुई सीधी रेखा में तैरता है और वे शुरुआती बिंदु के विपरीत बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर विपरीत किनारे पर पहुंचता है, तो तब नदी की चौड़ाई बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चे। तो करेंगे क्या बच्चे, सबसे पहले नदी बना लीजिए। सपोज करो हमारे पास ये नदी होगी, जिसके जो किनारे हो गए बच्चे समांतर हो गए। क्या हो गए, नदी के किनारे क्या हो गए, समांतर हो गए भाई हमारे सामने। अब सपोज कर लीजिए कि भाई वो यहां से तैरना स्टार्ट करता है भाई, पॉइंट ए से तैरना स्टार्ट करा और वो कहां से तक जाएगा, एक तैराक किनारे पर एक बिंदु से शुरू होता है। मान लीजिए इस किनारा, नदी का किनारा यहाँ पर है और यहाँ से वो तैरना स्टार्ट करता है स्विमर, और 45 डिग्री पर किनारे की ओर झुकी हुई सीधी रेखा में तैरता है और वे शुरुआती बिंदु के विपरीत बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में पहुंच जाता है। मतलब यानी कि वो यहाँ से चलेगा और यहाँ से 45 डिग्री का एंगल पर मुड़ेगा। ऐसे यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल में मुड़ेगा और एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगा विपरीत में। और कितने मीटर चलेगा बच्चे, वो 20 मीटर चलेगा। कितने मीटर चलेगा बच्चे, वो 20 मीटर चलेगा। तो क्वेश्चन ने पूछा तब नदी की चौड़ाई बताओ भाई कितनी है। तो यानी कि ये वाली चौड़ाई पूछना चाह रहा है भाई वो। सपोज कर लीजिए ये बी पॉइंट होगा, ये सपोज कर लीजिए सी पॉइंट हो गया। यानी कि हमें नदी की चौड़ाई बतानी नहीं, नदी की चौड़ाई यू कितनी है। यहां से स्टार्ट हुआ 45 डिग्री के एंगल पर और 20 मीटर चला और नदी की चौड़ाई पूछना चाह रहा है बच्चे वो। तो क्या करेंगे भाई, मैंने आपको बता रखा है कि इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, 45 डिग्री के सामने वाला बच्चे हमारा लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये लंब हो गया बच्चे हमारे सामने, और ये हमारा सबसे बड़ी भुजा हमारे पास कर्ण है, हाइपोटेनियस है यानी कि, और ये हमारे पास 45 डिग्री दे रखी है।
तो यानी कि लंब और कर्ण बच्चे कौन से में होता है बच्चे, tan में नहीं होता है, ये हमारा होता है साइन में होता है या आपका कोसेक में होता है। लंब बटे कर्ण साइन होता है, एक कोसेक होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो साइन लगाएंगे या कोसेक लगाएंगे, tan नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है इस बार, तो बच्चे लगाएंगे साइन। तो साइन 45 लगाएंगे बच्चे, साइन 45 बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कौन सा बच्चे, BC है हमारे, यानी BC में फाइंड आउट करना, और बटे में कर्ण यानी कि हमारे पास 20 है बच्चे, हमारे पास 20 आ गया। और साइन 45 की वैल्यू हमें पता ही है भैया कितनी होती है, 1/√2 होती है। 20 अपॉन क्या रहेगा, 20 हो गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया अपना, 20 की मल्टीप्लाई यानी कि 20 बराबर आएगा 20/√2, और √2 की मल्टीप्लाई बच्चे ऊपर नीचे कर दो भाई, √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे बच्चे कितना का 2 आएगा, 20/√2 बटे 2 से इसे उड़ा दें कितना 10√2 हो गया। लेकिन बच्चे ऑप्शन में 10√2 नहीं दे रखा कहीं भाई, तो हमें भैया √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए भाई। तो √2 की वैल्यू जो बच्चे होती है, √2 की वैल्यू आप याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछ लेता है बेरबे की √2 की वैल्यू क्या होती है। √2 की वैल्यू होती है बच्चे 1.4142, ये होती है भाई। एक आप √3 की भी याद कर लो, कहीं कहीं एग्जाम में √3 की भी आ जाए, तो √3 की वैल्यू होती है बच्चे 1.732। ये दो वैल्यू तो आप जरूर याद रख लें, √2 की और एक आपकी √3 की बच्चे। तो यहाँ पर पॉइंटों में दे रखा है बच्चे, तो √2 की वैल्यू होती है 1.4142। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 14142 लिख लो और यहाँ 0 लगा दो लास्ट में। 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लाएंगे, 1 2 3 4 मतलब 14.14 के आसपास बनेगा, नियरेस्ट यानी कि ऑप्शन सी रहेगा। तो बच्चे इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करे हैं, तो अगली वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।